बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओ भाई और बहनें जो इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए, जिस चीज़ के वो हकदार हैं उसके लिए, उनके हकूक़ के लिए पिछले 6-7 साल से मैं दिन रात चीख कर पूरे देश के सामने, पूरे देश की लीडरशिप के सामने, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिग्गज नेताओं के सामने, देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। मैं ये कहना चाहता हूं और दिल्ली से बार बार बोल रहा हूं, ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के 40,000 परिवार जो है एसपीओ की फैमिलीज अगर सड़क पर आ गई तो उन ऑफिसरों को हम बेनकाब कर देंगे जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर एसपीओ के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रखा है। जम्मू कश्मीर की सच्चाई उनके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर के जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को कम से कम अगर थोड़ा सा उनको इंसानियत और जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी बची होगी तो इन कागजों पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के अंदर हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे जिससे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का पर्दाफाश हो जाएगा। सेवा सिंह बाली, गरीब लोगों की आवाज के अखिल भारतीय अध्यक्ष। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे अस्थायी सरकारी कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों की स्थिति के बारे में कुछ शिकायतें, मांगे प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपा मेमोरेंडम। नंबर 1, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को उनकी बहादुरी के लिए केंद्र और राज्य द्वारा बार बार मान्यता दी जाती है और आज तक कई वीरता पुरस्कार विजेता हैं जो जम्मू और कश्मीर पुलिस में काम कर रहे हैं। नंबर 2, यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भारत की अग्रिम पंक्ति की पुलिस के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ये अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ साथ उग्रवाद विरोधी, आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेती है, जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर सीआरपीएफ जैसे अन्य अर्धसैनिक बलों की तुलना में पुलिस को समान परिलब्धियां प्रदान नहीं की जाती है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में सेवा करने के लिए अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाता है क्योंकि दोनों समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए भत्तों की समानता होनी चाहिए। नंबर 3, की जम्मू और कश्मीर की पिछली सरकारों ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में कई अस्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतन, आकस्मिक कर्मचारियों, तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती की है जो अन्य नियमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इन अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं की जाती है। जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कुछ सरकारी विभागों में जहाँ काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को 8 से 9 महीने के लिए वेतन भी नहीं दिया जाता है क्योंकि उनके वेतन को वितरित करने के लिए सरकार के पास कोई धन उपलब्ध नहीं है। नंबर 4, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एक अशांत क्षेत्र है और मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया जाता है उग्रवादियों द्वारा, लेकिन मुआवजे के संबंध में सरकार द्वारा कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता है। कम से कम सरकार इन पत्रकारों के लिए कल्याण कोष बनाए रख सकती है जो अपने रोजगार के दौरान घायल हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। नंबर 5, की विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त एसपीओ की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस विभाग और सरकार द्वारा भेदभाव किया जाता है क्योंकि उक्त अधिकारियों के लिए कोई नियमितीकरण नीति या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है। आगे का वेतन मानदेय जो इन अधिकारियों को प्रदान किया जाता है वो बहुत कम है, यानी केवल 6,000 उनके समकक्षों की तुलना में जो पुलिस विभाग में समान कर्तव्यों जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया मामले को देखें और संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें ताकि अस्थायी कर्मचारियों के साथ उचित न्याय किया जा सके जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को कम से कम अगर थोड़ा सा उनको इंसानियत और जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी बची होगी तो इन कागजों पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के अंदर हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे जिससे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का पर्दाफाश हो जाएगा। दिल्ली ब्रेकिंग। एसपीओ की पिछले 7 सालों से इंसाफ व हक की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओएस की मांगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया पत्र ज्ञापन में आम आदमी पार्टी की तरफ से सेवा सिंह बाली ने रखी मांगे। नंबर 1, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डेंटल सर्जन, सभी विभागों के दैनिक वेतन भोगी जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के हाथों बहुत भेदभाव का सामना कर रहे हैं।
उनके विभागों द्वारा नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है और इन अस्थायी कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि कल्याणकारी राज्य में स्वीकार्य नहीं है। नंबर 2, जम्मू और कश्मीर पुलिस, जो देश की अग्रिम पंक्ति की पुलिस है, क्योंकि वह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से निपट रही है। उसे अन्य अर्धसैनिक बलों की तुलना में कठिनाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है, जो कि सीआरपीएफ जैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में तैनात है। पुलिस के किसी भी प्रशासनिक स्तर द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया था। दुर्भाग्य से PHO 27 अगस्त 2019 के क्रमांक 3254 दिनांक जम्मू कश्मीर के आदेश IRP, टेलीकॉम, MEC और फोटोग्राफी कैडरों द्वारा जारी एक अन्य आदेश द्वारा गैर सरकारी संगठन स्तर के बीच ठहराव को दूर करने के लिए किए गए उपायों के दायरे से बाहर रखा गया था। NGO स्तर की स्वीकृत संख्या। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि दूरसंचार, MEC और फोटोग्राफी पुलिस बल के अलग विंग के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें विशेष पदोन्नति मिली है। इन 3 संवर्गों के कार्मिक जिन्हें वर्ष 2000 में नियुक्त किया गया है, उन्हें पदोन्नत किया गया है और वर्तमान में इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि 1985 बैच के सशस्त्र और 1995 बैच के IRP के कर्मियों के रूप में अभी भी हेड कांस्टेबल के पद पर हैं, कि 2019 के उक्त आदेश संख्या 3254 दिनांक 27 अगस्त 2019 के द्वारा कार्यकारी विंग के लिए वृद्धि शक्ति 50% सशस्त्र पुलिस, 11 बटालियन में 20% और शेष 30% सुरक्षा विंग CID, CI के सहित अन्य विंग के लिए निर्धारित की गई थी। यातायात SDRF 02 बटालियन, जबकि अन्य विंग के सभी कर्मचारी SDRF को छोड़कर कार्यकारी विंग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। कार्यकारी पुलिस कर्मियों को तेजी से पदोन्नति के मौके मिले और जिसके आधार पर कार्यकारी विंग में 1995 की नियुक्तियों को ASI में पदोन्नत किया गया, जबकि 1985 में सशस्त्र विंग के नियुक्त अभी भी हेड कांस्टेबल हैं। यह कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए सशस्त्र IRP कर्मियों को एक ही बल माना जाता है और यहां तक सशस्त्र IRP के बीच अंतर बटालियनों के स्थानांतरण के साथ अंतर बटालियन भी तैनात किए जाते हैं। सशस्त्र IRP दोनों के प्रशासनिक प्रमुख एक ही होते हैं, जो सभी पुलिस के मामलों को देखते हैं। इस तथ्य की पुष्टि इस तथ्य से की जा सकती है कि 2020 तक सशस्त्र IRP कर्मियों के सभी 6537 हेड कांस्टेबलों की वरिष्ठता सूची को आपस में मिला दिया गया है। नंबर 3, विशेष पुलिस अधिकारी SPOS, जो जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत हैं, जिन्हें सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है। विशेष पुलिस अधिकारियों को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया गया, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। नंबर 4, यह कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा समिति है, जिसमें 8 सदस्य हैं, जिनमें से 3 विशेष पुलिस अधिकारी SPOS हैं। सरकार इन विशेष पुलिस अधिकारियों को ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के साथ अपना वेतन वितरित करने के लिए राजी कर रही है। हालांकि यह प्रासंगिक है यह उल्लेख करने के लिए कि विशेष पुलिस अधिकारियों को पहले से ही सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। यह उल्लेख करने के लिए कि विशेष पुलिस अधिकारियों को पहले से ही सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है और उनके लिए यह वेतन ग्राम रक्षा समिति के अन्य सदस्यों के बीच वितरित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सदस्य स्वेच्छा से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ और दिल्ली से बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के 40,000 परिवार जो है SPOS की फैमिलीज अगर सड़क पर आ गई तो उन ऑफिसरों को हम बेनकाब कर देंगे, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर SPOS के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रखा है।